हमारी हर नालायकी, हम चाहते हैं जी IMF वाले। यार मुझे एक बात है, अभी जो बजट आया ये एक एक्सपेंशनरी बजट है। ये बजट आया है, लगता है जैसे मुल्क इज बिजनेस एज यूजुअल है। आप डिफॉल्ट के ब्रिंक पे बैठे हुए, अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ अभी तक, आप डिफॉल्ट के ब्रिंक पे बैठे हुए। क्या ये बजट की प्रोविजंस होनी चाहिए जो अब हैं? उस पर एतराज़ात भी उठा दिया, उठाए हैं ना। तो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने कह दिया हम 28% जो है अपने रेवेन्यूज बढ़ाएंगे, पिछले आपके टारगेट्स मीट नहीं हुए। वो आपसे IMF पूछता है भैया ये बताएं, ये जो आपने प्रोजेक्टेड फिगर्स दिखाए हैं इसको बता दें अचीव कैसे करेंगे XYZ। और वो क्या बात करें, वो कहता है आपने एक्सपेंडिचर अपने बढ़ाए, आप कम करें। वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहा है, आप उसको टेक्निकल जवाब दें। भले मैं कहता हूँ चलें फॉर 1 सेकेंड फॉर आर्गूमेंट से हम मान लेते हैं कि जी जियो पॉलिटिक्स है और जी अमेरिकन पीछे से ये करवा रहे हैं, टाइट करवा रहे हैं, पेशेंस लगा रहे हैं। सवाल आपसे टेक्निकल है ना, आप उनका टेक्निकल जवाब दें। वो सवाल टेक्निकल कर रहे हैं, जवाब आप पॉलिटिकल दे रहे हैं। आप वे डू यू गो फ्रॉम हियर? देखिए लॉजिकल आप बहस तो आप कहेंगे हमारी चीजें ठीक है, आप कहते हैं देन व्हाट। आपने जितना पहले था आपका उनका फिगर का डिफरेंस था 7 बिलियन का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का, आपने बहसें की, सब कुछ या 5 पे आ गया ना। तो जब टेक्निकल बात करेंगे हो जाएगा, जब आपके पास जवाब नहीं है और आप ऊपर चले जाते हैं। अब आपका प्लान भी अच्छा, आप कल तक गालियां पड़ जाती थी उस बंदे को जो कहता था डिफॉल्ट डिफॉल्ट, और जनाब छत से लग जाते थे डार साहब। खुद ही एकदम अचानक कहते हैं कि हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात देख रहे हैं, कर रहे हैं। आप ही का गवर्नर स्टेट बैंक कहता है भैया मुझे तो पता ही नहीं कहाँ से बात कर रहे हैं, और अगर हमें नहीं पता इसका मतलब ये बात हुई नहीं है। वो आपको पब्लिकली एम्बैरस कर देता है। यू आर नॉट ऑन द सेम पेज एज द गवर्नर स्टेट बैंक। आप इतनी बड़ी, अच्छा आपको बड़े रोल ओवर्स चाहिए, जून में जुलाई में आपको रोल ओवर्स चाहिए। एक तरफ आप रोल ओवर्स लेना चाह रहे हैं, दूसरे को कहते हैं हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग में जाएंगे, आपने उस पर भी मुसीबतें खड़ी कर दी। मुझे जेन्युइनली प्लान बी सर कोई इनके पास है? मुझे जेन्युइनली लगता है कि हमारी मैशत शायद वी आर हॉस्टेज नाउ टू वन जेंटलमैन्स ईगो एंड एंगर। वो उनको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई क्रिटिसिज्म आ जाए तो आप, आई डोंट नो, जेन्युइनली मैं आई एम बैफल्ड। और जो आज की चीज़ें हुई हैं, अभी तक पहले भी माजी में बहुत बातें हुई थी, सख्त बातें होती थी, लेकिन आज तो बिल्कुल इंतहाई हो गई है। तो सर्टन चीज़ें होते हैं, अगर आपको कोई यकीन भी हो किसी चीज़ का, इंटरनेशनल रिलेशंस में वो बातें पब्लिकली नहीं करते, आप उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप अपने मसले बढ़ाते नहीं हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो भी बात हो, IMF आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं देता, आप IMF के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। आपको भैया उनकी शराइत नहीं पसंद, जो आपका प्लान B या C या D या बताएं हमारे साथ। आप कौम से सच बोले। 91 के अंदर जब IMF के पास गया ना इंडिया, तो मनमोहन सिंह की बड़ी मशहूर स्पीच है जिसमें वो जुमला भी आया था विक्टर ह्यूगो का कि यू कांट व्हेन एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। उन्हें पहले काम किया अपने लोगों का कि हमारा बेड़ा गर्क हो गया, हमें ये करना है, और सारी कौम उसके साथ खड़ी हुई। एक तरफ आप लोगों को कहते हैं फिक्र ना करें, मैं हूं ना, कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगले दिन आप रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, एक दिन आप कहते हैं बिल्कुल है, जिम्मेदारी आपने अल्लाह पे डाल दी। आपने कहा जी अल्लाह के नाम पे मुल्क बना है, अल्लाह इसको चलाएगा। तो भाई फिर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों कर रहे हैं? हट जाए फिर। कैसे शेख साहब को दे दे? नहीं आने दें, फिर कोई फरिश्ता आएगा, कोई करेगा। मतलब कि यार ये दिस इज नॉट हाउ ग्रोन अप पीपल शुड रिएक्ट और एंगर। आप रिस्पॉन्ड करें चीज़ों को, रिएक्ट ना करें। आप रिपोर्टरों पे गुस्सा निकाल लें, भाई हमारे पे चल जाएगा। आपका ये गुस्सा टेंट्रम IMF पे नहीं चलेगा, उसको भुगतना हम सबको पड़ेगा और मुल्क भगतेगा। अब आपको क्लियर हो गया। आप मुझे बताएं आज की इन बातों के बाद आपको 30 तक कोई होती चीज़ नज़र आती है? जी होनी भी सी तो होनी नहीं, वो इनके ये शायद चाहते भी नहीं है कि हो, क्योंकि ताकि ये अपने बजट की चीज़ें उनको रखें। बात ये है, देखें उनका टाइम होराइजन है 8 हफ्ते। जून में हम बैठे हुए, अगस्त 13 मैक्सिमम है। मेरी तो इत्तला है कि 1-2 दिन पहले ही उससे छोड़ देंगे गवर्नमेंट, ताकि 90 दिन मिल जाए। सो अगर आपकी टाइमलाइन 8 हफ्ते है, हमारी टाइमलाइन, हमारा तो जान सांस से सूखा हुआ है कि उसके बाद अगले 8 हफ्ते क्या होगा। इवन अगर आपकी हो भी जाती है इस वक्त 9th रिव्यू हो भी जाता है, उसके बाद क्या होगा? इलेक्शन होने, इंटरिम गवर्नमेंट आनी, वो 4-5 महीने, वो चाहे नेगोशिएट भी करे IMF के साथ, IMF इज नॉट गोइंग टू साइन ऑन एनीथिंग। वो जो 4 माह होंगे उसमें जो पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की, वो कहाँ से पूरी होंगी? आप तो इस वक्त ईजी करें चीज़ें।
आप और मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। इसका आई कांट एक्सप्लेन इट, मैं इसको रैशनलाइज नहीं कर सकता, मतलब अफसोस ही कर सकता हूँ। सही है। अच्छा हमारे साहब, क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी और सियासत जुड़ी हुई है और एक तबसरा ये किया जाता है कि जब तक नए इलेक्शन हो गए, फ्रेश गवर्नमेंट आके फ्रेश पॉलिसीज 5 साल की पॉलिसीज नहीं लेकर आती, चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। ये एक अब सियासत कहीं जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक आई है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। कुछ समझ आ रहा है कि पंजाब में कौन पावरफुल हो रहा है, क्योंकि हम पहला सवाल तो यही तलाश नहीं कर पा रहे कि जो नई पार्टी है इसका सियासी हरीफ कौन है, इसका सियासी फ़लसफ़ा क्या है। बनाने वालों की सोच एक ये थी कि लोग तितर बितर हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके फारग हो रहे हैं आपस में, तो हमने कहीं कुछ तो करना है। तो जरदारी साहब भी बड़े एक्टिव हो गए, दूसरे भी लोग एक्टिव थे, तो रैशनल ये दिया जा रहा है कि जी तितर बितर होने के बजाय इनको एक जगह इकट्ठा कर लिया गया। क्या वो एक विनिंग पार्टी? आई डोंट थिंक सो। वो एक स्पॉइलर, लिमिटेड स्पॉइलर हो सकता है, या एक प्रेशर ग्रुप आप कल को बना लें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो एज सच इतनी डिलीवरी देगा, फॉर 2 रीजंस। देखें, जो बात करते हैं सीट एडजस्टमेंट्स की और PMLN के साथ, पहली बात है PMLN इतने आराम से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी, क्यों करे, उसको ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो PTI का वोटर है उसने PMLN वाले को वोट नहीं देना, PMLN वाले ने इनको नहीं देना, और इनसे जब पूछें कि आपको कौन वोट देगा तो ये इस्तेकाम वाले कहते हैं हमें जी PTI का वोट देगा, वोटर देगा। और भाई उसके नज़दीक तो आप गद्दार हो, आपने तो PTI चेयरमैन की कमर में छुरा घोंप दिया। स्पेशली तब कैसे देगा जब आप PDM के साथ खड़े होंगे या पोस्टरिंग कर रहे होंगे। वो तो एड ऑन है ना, वो तो चेरी ऑन द टॉप है ना। आप पहले देख लें, यही अगर और स्टोरी होती, अगर PTI चेयरमैन अलाउ कर देते परवेज़ खट्टक को या शाह महमूद को कि पार्टी को रखें, वो चेयरमैन बन जाए, तो लोगों ने अच्छा भी उनकी ब्लेसिंग है तो लोग साथ रहना था। जहांगीर तरीन का और चेयरमैन PTI की एनिमोसिटी सबको पता है, फुल फ्लेजेंट है। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब, उनकी भी एनिमोसिटी सबसे पता है। तो वो तो आर्च 2 एनिमीज़ हैं, उन्होंने पार्टी बनाई है। PTI का जो वोटर है उसके नज़दीक तो गद्दारी है, वो घर बैठ जाएगा, इनको वोट नहीं देगा। PML वाले वैसे इनको वोट नहीं देना, तो इनकी कौन सी स्ट्रेंथ है? फ्रैंकली मुझे तो इनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं नजर। ये एक अदरवाइज ये इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे नई पाकिस्तान सरजमीन पार्टी है, वो भी बनी थी हाँ। उसी तरह बनेगी, एक लिमिटेड रोल अदा करेगी या नहीं करेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी हमारे सियासी जो कॉन्टोर्स हैं ना क्लियर होंगे, की ज़िंदगी के फैसले जो होंगे उनकी पॉलिटिकल ज़िंदगी के, जो चेयरमैन PTI के साथ अब क्लियर नज़र आ रहा है कि आर्मी ट्रायल ही नज़र आ रहा है। आफ्टर फॉर्मेशन कमांडर्स की जो स्टेटमेंट आई, उसके बाद फिर जो करारदाद थी वो पर्सन स्पेसिफिक हो गई थी, पार्टी और उसके चेयरमैन, पार्टी और रहनुमा भी नहीं, चेयरमैन वो करके सारा। फिर तारड़ साहब का कहना, लॉ मिनिस्टर का, कि इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स के मुताबिक होंगे, तो वो आपको पता है। आई थिंक स्टेज सियासत क्लियर होगी। इफ़ ही इज़, मेरा बिलीफ है कि इफ़ ही इज़ कन्विक्टेड तो शायद इलेक्शन हो, वो मिनिमम कंडीशन मेरे नज़दीक होगी। और अगर तब तक कन्विक्शन ना हुई तो फिर मुझे अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं नज़र आते।